Hello everyone, so this video is part of UPSC Edge program. In our previous video, we discussed about Harappan civilization and we are going to discuss the rest of the things regarding Harappan civilization in this video. So before starting the video, let me tell you about UPSC Edge program. So this program is focused on UPSC 2021 and later we will also launch program for 2022. So here you will get total coverage of NCERTs. We will be covering NCERTs through MCQs and then we have something called flashcards. So there is a quizzing platform where you can test yourself multiple times and then use flashcards to learn quickly. As you can see here, यहाँ पे एक word दिया गया है, उसका meaning यहाँ पे समझाया गया है, कदैसियार, and then it is the meaning of कदैसियार. So similarly, you have flashcards of important battles, important treaties, important terms, और न सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि ज्योग्राफी में और पॉलिटी में सब में ये आपको मिल जाएगा. तो इससे आपका रिटेंटिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा. एनसीईआरटी कवर करने के बाद हम जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जैसे कि लक्ष्मीकांत है, जीसी लियोंग है, वो सारे टेक्स्ट बुक कवर करेंगे और करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे. सो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल. और अगर आपको इनरोल करना है तो 7764869624 पे आप कर सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो गेट पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम मी. नाउ कमिंग टू टुडेज वीडियो. सो कल के वीडियो में हमने देख लिया था डिस्कवरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, देन जियोग्राफिकल एक्सटेंट, प्लानिंग, देन सिटाडेल, ड्रेन सिस्टम, देन ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन एंड लास्टली रिलीजन. आज के वीडियो में हम देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉटरी, सील्स, इमेज, फिगरिन्स, वेट एंड मेजर्स, हरप्पन स्क्रिप्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटी, एंड लास्टली वी विल सी द ओरिजिन एंड मैच्योरिटी एंड द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन. सो पहले टेक्निकल एडवांसमेंट जो एक सिविलाइजेशन में होता है उसी पे डिपेंड करता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो उसी पे आर्ट एंड क्राफ्ट डिपेंड करता है. सो हियर द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट हरप्पन पीपल वेर वेल एक्वेंटेड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्रोंज. तो वो एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था और उनको ब्रोंज मैन्युफैक्चर करना आता था. लेकिन ब्रोंज बनता है टिन और कॉपर से एंड नाइदर टिन नॉर कॉपर वॉज ईजिली अवेलेबल टू द हरप्पन्स. तो टिन कहाँ से लाते थे हरप्पन्स? अफगानिस्तान से. और कॉपर कहाँ से? खेतरी माइंस से. और खेतरी माइंस कहाँ पे है? राजस्थान में है. और चूंकि ये अवेलेबल उनके यहाँ पे नहीं था, इनको इंपोर्ट करना पड़ता था, इसलिए इनका जो ब्रोंज है वो अच्छे क्वालिटी का उतना नहीं है. दे प्रोड्यूस्ड इमेजेस, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स फ्रॉम द मेटल. यानी कि ब्रोंज के कौन से चीज़ पाए गए हैं? सबसे पहला इमेज सबसे फेमस है डांसिंग गर्ल का, वो एक एग्जाम्पल है. यूटेंसिल्स पाए गए हैं और वेपन्स पाए गए हैं. उसके अलावा जो कॉटन है, कॉटन उगाने वाले पहले सब कॉन्टिनेंट. सो द हरप्पन्स वेर ऑल्सो द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन द सब कॉन्टिनेंट. एंड स्पिंडल वॉल पाया गया है जिसमें धागा लपेटते हैं. फ्लोरिएटेड शॉल भी पाया गया है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा. ये जो प्रिस्ट है ये एक एमुलेट पहना हुआ है और एक सॉल पहना हुआ है जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं. हमारे यहाँ के लोग सॉल पहनते हैं और सॉल पे डैट मीन्स दे वेर अवेयर ऑफ कॉटन एंड शॉल मेकिंग वॉज अ क्राफ्ट. देन ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स सजेस्ट दैट ब्रिक लेइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट एंड अटेस्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑफ मैसन्स. तो ब्रिक लेइंग इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था और ये लोथल नीचे होना चाहिए था बेसिकली. यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिक्स लेइंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि अभी तक आपको 5000 साल बाद तक वो स्ट्रक्चर जस का तस है. यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी थी और जो इंटरलॉकिंग पैटर्न उनका होता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. उसके बाद है द हरप्पन ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग. और इसका एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता है? लोथल में मिलता है. सो लोथल क्या था? बेसिकली लोथल एक डॉकयार्ड था. So this is important and that is why I have written Lothal there. Then seal making and terracotta manufacturing were also important craft. और एक और क्राफ्ट जो इसी से मिलता जुलता है वो था बीड मेकिंग का. और चाहनुदारो जो है एक सेंटर था बीड और टॉय मेकिंग का.
देन द गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरीज ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड वॉज नोन टू देम। देन पॉटर्स व्हील वॉज इन फुल यूज, उससे वो बहुत सारा चीज़ बनाते थे जिसमें पॉटरी सबसे ऊपर है, और वो पॉटरी जो बनाते थे उस पर बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाते थे और उसको पॉलिश भी अच्छा करते थे। अब हम एक एक करके सारा चीज़ देखेंगे। सबसे पहले पॉटरी देखते हैं। तो दे वेर ग्रेट एक्सपर्ट इन यूज़ ऑफ पॉटर्स व्हील। फिर बोलता है पॉट्स वेयर ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स, यानी कि आपको फिगर में जैसा दिख रहा होगा अलग अलग साइज के पॉट्स हैं और अलग अलग शेप के हैं। उसके बाद है ज्योमेट्रिक बर्ड्स एनिमल मोटिव्स वेयर मेड ऑन देम, यानी कि वो जो पॉट बनाते थे उस पर डिज़ाइन करते थे, जैसे कि आपको गॉड से देखने पे दिख जाएगा, जो कि ज्योमेट्रिकल होता था या फिर बर्ड या एनिमल मोटिव होता था। देन परफोरेटेड पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड देयर, उसमें शायद वाइन मेकिंग होता था। अब आते हैं इमेज एंड फिगरिन्स पे। सो टेराकोटा फिगरिन्स बहुत ज़्यादा पाया गया है और बहुत सारे टॉयज भी पाए गए हैं जो कि उतना रिफाइंड नहीं है, लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। दूसरा है जो मेटल वर्क होता है, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डांसिंग गर्ल, और एक और एग्जाम्पल है एक बुल का फिगर पाया गया है जो कि ब्रोंज का बना हुआ है। उसके अलावा स्टीरियोटाइप जो होता है उसका भी 2-3 इमेज मिला है, एक बुल का इमेज मिला है और दूसरा जो प्रीस्ट है उसका इमेज मिला है, यानी कि वो इमेज और फिगरेंस भी बहुत ज़्यादा संख्या में बनाते थे, जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है उस पीरियड के बारे में। उसके बाद है सील्स। सील्स वेयर यूज फॉर कमर्शियल पर्पस बट हैड एन आर्टिस्टिक वैल्यू, क्योंकि उसको बहुत डिटेल में बनाते थे और उसमें आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट देखा जा सकता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। दे वेर इंट्रिकेटली कार्व्ड विथ ब्यूटीफुल एनिमल मोटिव्स, और कुछ वर्ड्स या सिंबल्स लिखे जाते थे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में विथ सम रिटन सिंबल्स। सो ये सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वेट एंड मेजर्स। सो द हरप्पन्स यूज्ड वेट्स एंड मेजर्स फॉर ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस। मोस्टली 16 मल्टीपल्स वेयर यूज, जैसे 16, 32 एट्सेट्रा। आज भी अगर आप अपने दादा दादी से अगर बात करोगे तो वो 16 आना सच का बात बोलते हैं या फिर 8 आना 4 आना का बात बोलते हैं। तो बेसिकली 16 का मल्टीपल आज भी यूज होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है जहां आप बोल सकते हैं इसका ओरिजिन हड़प्पा से शुरू हुआ था। देन मेजरमेंट वेयर यूनिफॉर्म, दिस इज वेरी क्रूशियल। अगर मेजरमेंट यूनिफॉर्म है डैट मीन्स कि कुछ ऑथोरिटी रहा होगा, सेंट्रल ऑथोरिटी, जो कि इसको देखता होगा। देन हड़प्पन स्क्रिप्ट पे आते हैं। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड सो फार, अभी तक हमको पता नहीं चला है ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखते थे और इनका इंस्क्रिप्शन जो होता था वो ज़्यादा लंबा नहीं होता था, वो छोटा ही होता था। ज़्यादातर सील्स पे लिखे जाते थे स्क्रिप्ट, जबकि ढोलावीरा में एक साइन पोस्ट मिला है उस पर भी कुछ लिखा हुआ मिला है। सो दे डिड नॉट रोट लार्ज इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग वॉज लिमिटेड टू सील्स एंड गेट्स। उसके बाद है इनका स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक था और बॉस्ट्रोफेडॉन था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहला लाइन आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, दूसरा लाइन आप राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ऐसा इनका स्क्रिप्ट था। अब आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स पे। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी एक्टिविटी जो होता है वो सरप्लस जनरेट करता है, जिससे जो होता है सेकेंडरी एक्टिविटी फ्लरिश करता है, और सेकेंडरी एक्टिविटी जब फ्लरिश करता है उसके बाद टर्शियरी एक्टिविटी आता है। और सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी ज़रूरी होते हैं अर्बन सेंटर्स के लिए और किसी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट देखा जो कि एक तरह का सेकेंडरी एक्टिविटी था, और पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन को देख लिया था। अभी हम ट्रेड एंड कॉमर्स को देखेंगे, एंड दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये फ्लरिश करता था, ट्रेड एंड कॉमर्स से जो इकोनॉमी होती थी वो इस सिविलाइजेशन की चलती थी। तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वॉज प्रैक्टिस्ड, नो मेटालिक मनी वॉज यूज्ड। ये लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम का होता है मतलब एक्सचेंज का सिस्टम। अगर आपके पास कुछ है जो मुझे चाहिए और मेरे पास कुछ है जो आपको चाहिए,
तो हम आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। देन नेविगेशन होता था कहाँ पे, कोस्ट ऑफ अरेबियन सी पे, और ये होता था बोट से। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि लोथल एक डॉकयार्ड था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अरेबियन सी के साइड में जो है यहाँ पे नेविगेशन बोट से हुआ करता था। और यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, सुक्ता गेंदोर करके एक जगह है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी में कि सुक्ता गेंदोर बेसिकली क्या था। तो ये एक ट्रेडिंग पोर्ट था, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये एक ट्रेडिंग पोर्ट था जहाँ पे जाके हड़प्पन सिविलाइजेशन या मेलुहा के लोग यहाँ पे अपना सामान बेचते थे, और यहाँ पे मेसोपोटामिया या इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग भी आया करते थे, और वो लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज किया करते थे। उसके बाद है दे यूज्ड व्हील्स टू मेक कार्ट, यानी कि व्हील का नॉलेज उनको था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ करते थे। लेकिन इनका जो व्हील था वो स्पोक्ड व्हील नहीं था, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है कमर्शियल लिंक इस्टेब्लिश था विथ राजस्थान, जहाँ से उनको खेतरी माइन से कॉपर मिलता था, और अफगानिस्तान जहाँ से उनको टिन मिलता था, एसन का मतलब होता है टिन, और ईरान से भी इनका कमर्शियल लिंकेज था। ईरान को पहले पर्शिया बोलते थे। देन मेनी हड़प्पन सील आर फाउंड एट मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में हड़प्पन सील्स मिले हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, और सील का यूज़ होता था एक तरह का ऑथेंटिकेशन के लिए। दे इमिटेटेड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ मेसोपोटामियंस, जैसे कि लिपस्टिक। सो लिपस्टिक ओरिजिनेट हुआ था मेसोपोटामिया में, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी उसके एविडेंसेस मिले हैं। दैट मीन्स दे इमिटेटेड द यूज़ ऑफ लिपस्टिक, या फिर उनसे भी सीख के आते थे, और थोड़ा सिविलाइजेशनल इफेक्ट जो है वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स मेंशंस मेलुहा, तो मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस नाम से जानते हैं, मेलुहा नाम से जानते हैं। इट अपीयर्स दैट हड़प्पन यूज्ड अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न एक्का बट नॉट विद द स्पोक्ड व्हील, यानी कि नीचे जो आपको फिगर दिख रहा है वो एग्जाम्पल है एक्का का, लेकिन यहाँ जो व्हील है वो एक डिस्क जैसा है जो कि उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। अगर स्पोक्ड व्हील होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब आते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो एक्सकावेशन इंडिकेट अ हायरार्की इन अर्बन हैबिटेशन। हमको पता है कि एक सिटाडेल था, एक लोअर टाउन था, तो यानी कि वहाँ एक हायरार्की था। टू लोकेलिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू द सिटी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, बट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज एट कालीबंगन एंड धोलावीरा। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट सिटीज़ आप बोल सकते हैं। एक मिडिल टाउन था, एक सिटाडेल था, एक मिडिल टाउन था, और एक लोअर टाउन था। तो ऐसा मानते हैं कि जो सोवरेन पावर था वो सिटाडेल में रहता था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो मिडिल टाउन में रहते थे, जबकि जो कॉमन मासेस थे वो लोअर टाउन में होते थे। तो सोशल डिफरेंशिएशन इज इंडिकेटेड बाय द डिफरेंट रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स विद द नंबर ऑफ रूम्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 12, यानी कि कुछ हाउसेज ऐसे थे जहाँ 1 रूम था, और कुछ ऐसे थे जहाँ 12 रूम्स थे। देन पॉलिटी वहाँ का कैसा था। देन पॉलिटी के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहला ये कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी थी, जो ब्रिक्स थे वो यूनिफॉर्म साइज़ के थे, जो वेट एंड मेजर्स थे वो भी यूनिफॉर्म साइज़ के थे। उसके बाद जो स्क्रिप्ट था वो भी लगभग यूनिफॉर्म था, और सील का साइज़ वगैरह ये सब में बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी दिखती है। इसका मतलब है सेंट्रल अथॉरिटी में हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ स्टेट जो होता है वो भी देखा जा सकता है, जैसे कि द सिटाडेल, वहाँ लोअर टाउन था और सिटाडेल था। तो सिटाडेल पे जो है इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थे जो कि एक स्टेट का एलिमेंट है। द सीट ऑफ सॉवरेन पावर द मिडिल टाउन में हैव बीन द एरिया वेयर द ब्यूरोक्रेट्स लिव्ड, यानी कि सिटाडेल में जो सॉवरेन पावर था वो था, और मिडिल टाउन में ब्यूरोक्रेट्स थे जो कि रहा करते थे। द ग्रेट ग्रैनरी एट मोहनजोदारो में हैव बीन ट्रेजरी, जैसा मैंने बताया था कि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन होता था ग्रीन के रूप में, और वो टैक्स सारा कहाँ कलेक्ट होता था, ग्रेट ग्रेनरीज में। सो वही बोलता है फिर से कि इट अपीयर्स दैट टैक्सेस वेयर कलेक्टेड इन ग्रेन्स
And this is also important that no temples have been found at any Harappan sites. सिर्फ थोड़ा बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस का एक चीज मिलता है, वो है ग्रेट बाथ। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो अब बेसिकली हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ चुके हैं। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की डेवलप करनी है? पहला ओरिजिन का और दूसरा डिक्लाइन का। तो इसको समझिएगा। बेसिकली पहला थ्योरी ये बोलता है कि इसका ओरिजिन जो था फॉरेन से हुआ था, मतलब फॉरेन ओरिजिन था या फिर मेसोपोटामियन ओरिजिन था। इनमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। द सिविलाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट हैविंग नॉलेज ऑफ अर्बन लाइफ। दूसरा बोलता है द सिविलाइजेशन रीच्ड इट्स मैच्योरिटी और मैच्योर फेज ड्यूरिंग शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये तभी हो सकता है जब आप कहीं पे जाके बसते हैं, तभी आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जल्दी से सिविलाइजेशन खड़ा कर लेते हैं। तीसरा बोलता है कि देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन हरप्पन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि ऑब्जर्व किया गया है। जैसे कि दोनों अर्बन सिविलाइजेशन था, दोनों ही में सील का यूज होता था और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज होता था, और साथ ही दोनों ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थे। दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ आर्यन ओरिजिन। इसमें क्या बोला जाता है? द वैदिक आर्यंस वेयर द फाउंडर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। और इसमें लॉजिक ये दिया जाता है कि दे बोथ ऑक्यूपाइड सेम ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जो सप्त सिंधु का एरिया है, जो पंजाब के सिंध के आसपास का एरिया है, वहाँ पे आर्यंस भी थे और वहाँ पे हरप्पन्स भी थे। फिर बोलता है दे बोथ कंसिडर्ड एनिमल सीक्रेट। जो आर्यंस थे वो काऊ को सीक्रेट मानते थे और जो हरप्पन्स थे वो बुल को सीक्रेट मानते थे। ठीक है, इसका मतलब है कि एनिमल वर्शिप दोनों ही में होता था। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो इस पॉइंट को वैलिडेट करना चाहता है। लेकिन जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ इंडिजीनियस ओरिजिन। ये बोलता है कि एंटीसीडेंट कल्चर्स एंड कम्युनिटीज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर प्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन। यानी कि इनका जो इमर्जेंस हुआ वो बहुत ग्रेजुअल हुआ। पहले छोटे छोटे गांव या विलेज बने, उसके बाद ये शहर बने, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी छोटी छोटी जो कि उस एरिया में इमर्ज कर चुकी थी पहले भी। इट इज़ रिवील्ड द ओरिजिन वॉज द आउटकम ऑफ लॉन्ग ड्रॉन इवोल्यूशन स्पैनिंग 2000 ईयर्स। द बैकग्राउंड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 3 कल्चर्स। पहला है जोग कल्चर, दूसरा है कुली कल्चर एंड तीसरा है नल कल्चर। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। दे वेर स्मॉल कल्चर्स जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन से पहले वहाँ पे कुछ हजार साल फ्लरिश किए, उसके बाद उससे हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश करेगा। इवोल्यूशन ऑफ दीज कम्युनिटीज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विलेजेस। तो ये छोटे कम्युनिटीज जो थे उससे विलेज फॉर्मेशन शुरू हुआ, और उसका एक एग्जाम्पल है मेहरगढ़। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि मेहरगढ़ वॉज द फर्स्ट विलेज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। As the population increased, they moved from semi-fertile areas to fertile tract of Indus Valley. So basically जैसे जैसे population बढ़ा, वो जो एरिया था मेहरगढ़ के आसपास का एरिया, वो उतना फर्टाइल नहीं था कि सस्टेन कर पाए ग्रोइंग पॉपुलेशन को। तो इसीलिए वो लोग सप्त सिंधु का एरिया जो था, जो कि ज़्यादा फर्टाइल था बिकॉज ऑफ अलूवियल डिपोजिट्स, वहाँ पे वो लोग जाके बसे, और वहाँ का फर्टाइल सॉइल जो है वो बढ़ते हुए पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाया, इसलिए वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सो द अर्ली हिस्टोरियंस बिलीव दैट आर्यन इन्वेजन was responsible for decline of Harappan civilization. Indra has been referred as Purandar in Rigved. Purandar का meaning होता है destroyer of forts. They argue that the Aryan destroyed the Harappan cities which they assumed to be forts, but this theory is no more validated. Now it is believed that climate change was the most prominent cause. Its effect caused floods, change in weather patterns, etc. that led to de-urbanization of Harappan cities. और किसी भी civilization के लिए urban centers जरूरी होते हैं। सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़
जरूरी होती है। अगर सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी नहीं होगी तो अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन कर जाएंगे, और जब अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन कर जाएंगे तो वो सिविलाइजेशन नहीं रहेगा। तो वही बोलता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइंड which led to de-urbanization. Slowly, the urban settlements were abandoned and the people moved to the rural areas. So this is quite important to understand. अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो कभी भी कहीं भी आंसर आप अच्छा लिख सकते हैं। So this was the end of Indus Valley Civilization. अपने अगले वीडियो में हम ऋग्वेदिक एज को डिस्कस करेंगे। So this was all for today. Thank you. Thanks for watching.